शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है।
खुदा, तुझको कहते हैं रब, तुझको कहते खुदा, तुझको कहते हैं रब। तू रूहों का वालिद, गजब है गजब, तू गजब है गजब। समय एक सेंटर पर जाकर अनेक अन्य भाई बहनों को उन्होंने वाइब्रेशन दिया है, शक्तियों और गुणों से भरपूर किया है। क्योंकि आज जो वर्तमान समय हम देख रहे हैं, चारों तरफ दुख, अशांति, तनाव का वातावरण है। और उस तनाव के वातावरण में ऐसे दिव्य आत्मा इस धरती पर आए हुए हैं, फरिश्ते बनकर अनेक दुखी आत्माओं को दुख हरने के लिए और सुख देने के लिए। तो हमारी बड़ी बहन जी, हम जितना भी महिमा उनका करें बहुत कम है। हमारे बीच हमारी बहन जी आ रही हैं, कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। बहन जी का बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज का दिन अपने आप में बेहद यादगार, अविस्मरणीय दिन है हमारे लिए। ऐसे महान विभूतियों का आगमन बार बार नहीं होता है। उनके वाइब्रेशन, उनके शक्ति, उनकी दृष्टि, आज उनके हम शक्तियों से, उनके वाइब्रेशन से आज हम ओतप्रोत होंगे। आपके लिए दिल के उद्गार मैं अपने आप सबके बीच रखना चाहूंगा। दिल की खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप। दिल के खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप। तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। ऐसी ममतामयी आदरणीय हमारी बहन जी, हमें बहन जी से, हम बालकाल से ही हम बहन जी के सानिध्य में, उनके छत्र छाया में हम रह रहे हैं। जब से हम सिंगरौली सेंटर पर आना हुआ, तब से हम बहन जी के पास हैं और हमेशा आपके श्रीमत का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आदरणीय बहन जी, मैं बहनों से निवेदन करूंगा, गुलदस्ते व वैस से स्वागत करें। रुचि बहन, सन्नी भाई, स्वागत। हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है सभी का तालियों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई देती है। ये स्वागत हमें ये याद दिलाता है कि हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ पर हर नर नारायण होगा, हर नारी लक्ष्मी होगी। ऐसी दुनिया में हम सभी जाने वाले हैं और ये यादगार है। शिव बाबा हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं और ऐसी दुनिया में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं।
भ्राता नवीन भाई जी एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही सौभाग्य का दिन है हम सब लोगों के लिए कि आज हमारे सेंटर में मध्य प्रदेश भोपाल जोन की राजयोगी दीदी अवधेश बहन जी हम लोगों के बीच में हैं और उनका आशीर्वाद आज सबको मिलेगा। दीदी की बहुत सी वीडियो हमने देखी हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें दीदी ने उस वीडियो में हमें बताई हैं। आज समक्ष होकर दीदी का हमें अनुभव प्राप्त होगा। मैं दीदी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हम सभी सेंटर वासियों की तरफ से। प्रभु प्यार का
माउंट आबू से आगे पीछे दादी का आना न आना इस तरह से होता रहा, लेकिन उस बीच में हमारे जगदीश भाई जी वो भी एक लास्ट स्टेज पर रहे और कोमा में थे, 3 दिन कोमा में थे। बहन जी का ये अनुभव हमने सुना है, इसलिए आपको मैं सुना रहा हूँ। बहन जी की वाणी से तो और ही आपको तेज मिलेगा, लेकिन मुझे अनुभव है कि आपके संकल्प शक्ति को हम आपको बता रहे हैं कि बाबा को उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि बाबा जब तक दादी सिंगरौली में प्रोग्राम और सिंगरौली का सेंटर का उद्घाटन नहीं हो जाएगा तब तक जगदीश भाई ऊपर नहीं जाएंगे। ये प्रण है, ये संकल्प है। तो वास्तव में ऐसे ही हुआ। दादी आई, बहुत गर्मी थी, दादी के कमरे में एसी नहीं था। बहन जी ने कहा एसी नहीं है, कैसे होगा? लेकिन 20 मिनट के अंदर अंदर प्रकृति का वो वातावरण परिवर्तन हुआ कि जैसे दादी गेट पर आई वैसे ही गुलाबासी हुई और प्रकृति ने सुंदर दादी का स्वागत किया। जो डर, जो ताकत, जो हमारे आदरणीय बहन जी के संकल्पों से हुआ, तो उसके लिए हम प्रत्यक्ष हैं। ऐसे अनेक प्रोग्राम में जहां असंभव लगता था ब्राह्मण भाई बहनों को कि बहन जी तो संकल्प ले लेती, लेकिन होता कैसे है आपको पता नहीं। उनके ऊपर बाबा साक्षात विराजमान है और बाबा की टचिंग से उन्होंने ऐसे अनेक माताओं बहनों को, भाइयों को जो संकल्प लेकर के आए बहन जी के पास, वह सपना वह साकार हुआ उनका। तो संकल्प शक्ति की हमारी बहन जी धनी है। आज उनका हम कृष्णा नगर सेंटर पे आप तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दिल से करते हैं। साथ ही हमारी ज्योति बहन जी, जो आप समय प्रति समय आप उनसे मिलते रहते हैं, उनकी वाणी ओजस्वी और सदा खुश मिजाज है, सबको हंसाती रहती है। आपके अंदर बहुत विशेषताएं हैं। विशेषताओं के आधार से इंडिया ही नहीं बल्कि विदेश घूम करके आप आए। विदेशी भाई बहनों को भी आपने राजयोग का क्लास करा करके आए हैं। तो कर्तव्य धनी से ज्योति दीदी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ साथ हमारी ममता बहन जी, जो बहन जी के साथ सहयोगी हैं और समय प्रति समय बहन जी का बहुत ध्यान रखते हैं। आपका भी तहे दिल से कृष्णा नगर सेंटर पर स्वागत है, अभिनंदन है। भावना बहन को तो आप सभी जानते ही हैं और अभी भोपाल में आप रह रहे हैं, आपकी सेवाएं जगह जगह चल रही हैं। आपका भी तहे दिल से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी स्वागत के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दिल के उद्गार हमारे अमिता बहन जी हमारे बीच है। वह भी 2 शब्दों में अपनी बात हम सबके बीच रखेंगे और बड़े ही उमंग उत्साह के साथ उन्होंने कहा बड़ी बहन जी आ रही तो जरूर हम कुछ न कुछ बोलेंगे। तो अपने आप को कम न समझें, बहुत भाग्यशाली हैं जो आप स्वयं साक्षात सरस्वती माता के सामने बैठे हैं, क्योंकि दीदी के मुख में स्वयं सरस्वती का निवास है। यदि मुख से कोई वाणी निकले तो जैसे भाई जी ने बताया संगत के बारे में, जगदीश भाई जी के बारे में, तो सिद्ध ना हो यही है। और दीदी के बारे में और क्या कहा जाए, जितनी महिमा में कमी है। सबकी ही किस्मत सवारी, पर मुझको लगता है ऐसा
विशेष आए हुए हैं कि हमें अपने जीवन को भी साक्षात्कार मूर्त बनाना है। बाबा का ज्ञान हम सभी रोज सुनते हैं और बहुत अच्छी बातों को हम सदा से ही जानते आए हैं कि हमें कैसे बोलना है, कैसे देखना है, कैसे चलना है, कैसे जीवन को जीना है। सुनते सुनते हमने अपने जीवन को ज्ञान से भरपूर कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उतारने का समय चल रहा है। अभी नहीं तो नहीं करता, उसकी तो रफ्तार अपनी ही है, चलता ही जा रहा है। तो हमें इंतजार नहीं, क्या करना है? इंतजाम करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने आप को साक्षात्कार मूर्त बनाने का इंतजाम करना है कि जब हमारी दृष्टि किसी से दृष्टि मिले तो उसको शांति की आभास हो। जब मेरी वाणी कोई सुने तो उसको खुशी का आभास हो। जब मेरे से कोई रिलेशन जोड़े तो उसको बहुत सारे सुख का आभास हो। जब मेरे से कोई व्यवहार में आए तो उसको सहयोग का आभास हो। इस प्रकार से जब भी कोई मेरे साथ रहे तो उसको निश्चिंतता का आभास हो। लेकिन देखने में क्या आया है? जब कोई हमारी तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे क्या देख रहे हैं मेरे अंदर। जब कोई वाणी सुनता है तो क्या लगता है? पता नहीं कौन सी काउंटिंग कर रहे हैं, कौन सी बात पे बोल रहे हैं। जब रिश्ता निभाते हैं तो लोगों को डर लगता है पता नहीं धोखा ना मिल जाए। व्यवहार में आते हैं तो लगता है पता नहीं दुख ना मिल जाए। मतलब कहीं ना कहीं जो चाहिए वो व्यक्ति को भरोसा अपने आप पर रखो। हमेशा जीत उनकी नहीं होती जो पैसे वाले हों, तेज चालाक हों। अंत में जीत उन्हीं की होती है जिन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास होता है। तो खुद पर विश्वास रखें और कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश वो सीढ़ी है जिस पर अगर पाँव टेके तो कामयाबी, और अगर फिसले भी तो भी उम्मीद बरकरार। इसलिए अपने आप से रोज ये बात कहना है कि मैं दौड़ूंगी, चलूंगी, उठूंगी, गिरूंगी भी, लेकिन जीवन में कभी भी रुकेंगी नहीं। जैसे कि जब रेस होती है, घोड़ा जब रेस में दौड़ता है तो वो मंजिल तक दौड़ता है, बीच रास्ते में रुक नहीं जाता, और वो हारे या जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले दिन उसे फिर दौड़ना है। जो भी सफल व्यक्ति हैं, हमारे देश में तो बहुत से ऐसे सफल व्यक्ति हैं जिनके नाम सुने हैं, तो वो भी हर बार हार खाकर फिर उठे हैं, फिर चले हैं, लेकिन रुके नहीं, ठहर नहीं गए, क्योंकि वो जानते हैं कि हर किसी का उदय भी अचानक नहीं होता। जब सूरज निकलता है तो धीरे धीरे ऊपर उठता है और अंधकार को चीर देते हुए ऊपर उठता है, बाहर निकलता है और पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। तो याद रखने योग्य बात कि जिस व्यक्ति में धैर्यता, तपस्या, त्याग, बार बार अभ्यास करने का शौक और जीवन में कभी ना रुकने वाला जज्बा होता है, वही इस संसार को प्रकाशित करता है। अगर आप थक गए हैं तो अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर लें, लेकिन कभी भी हार मानकर रुकना नहीं। तो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए, अपनों के लिए। और आप सभी ने इतने प्यार से सुना, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी बड़ी बहन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इस काबिल बनाया उन्होंने। परम आदरणीय श्रीमन दीदी के दर्शन मेरे को 3 मार्च को हुए थे, फिर 3 मई को बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम था, उसमें भी दर्शन हुए। जैसा महेश भाई ने इन्वाइटेशन काम दिया हुआ है, शिव सत स्वरूप
महान नारी के 3 रूप होते हैं, सृष्टि का रूप, शक्ति का रूप, देवी का रूप। तो तीनों रूप हैं। ज्योति बहन पूरे ग्वालियर में पवित्रता के वाइब्रेशन दे रही हैं। मैं यहाँ होता हूँ तो 1 महीने में जरूर वहाँ जाता हूँ और 1 महीने में 1 बार यहाँ जरूर आता हूँ, तो मेरा नियम है। और महेश भाई इस इलाके को पहला मेरा महेश भाई से 10 मार्च 221 को इस स्थान में मैं आया था। ये सामने पार्क में कुछ नहीं था, तो वादी गुजरात का ज्योति दीदी ने मुझे प्रोड्यूस किया। दूसरे दिन वो भगवान के पास चले गए से बाबा से मिलने 11 मार्च को। तो आप देखिए इस पार्क में जितना हो चुका है, मंदिर बन चुका है, तो ये सब आप बहनों का श्रद्धा, तप और त्याग है। तो ऐसे ही ग्वालियर में, ऐसे ही मध्य प्रदेश में पूरे श्रद्धा तप सीधन दीदी से पूरे मध्य प्रदेश में एक शांत फैल रही है। सब कुछ है। मैं जब सरकारी नौकरी में था एविएशन के एकेडमी में अलीराजपुर में गया हूँ। अलीराजपुर में मध्य प्रदेश के बड़े बड़े सीनियर अधिकारी रहते हैं, सबसे अच्छी कॉलोनी मैंने देखी हुई है। 92-93 में गया था मैं अलीराजपुर में। तो जिस तरह से अभी मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं, एक त्रुटि बताता हूँ कि दादी प्रकाश कवि से 2005 में हुआ था और उनका 25 को उनका जन्म मनाते हैं, थोड़ा ध्यान देना। उनकी एक तराजू है मानवता के न्याय की, जो पूरे संसार को प्रकाशित करती है। वो तराजू क्या है? अगर आप तराजू देखें, सबसे पहले ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सत्यता, अहिंसा, ये गांधी जी के परम सिद्धांत थे। तीसरा प्रेम और पवित्रता, मतलब नीचे अगर आए प्रेम पवित्रता। चौथा ह्यूमिलिटी और पेशेंस, नम्रता और धैर्यता। चाहे कोई जज हो, चाहे हम लोग तो फौज के अफसर हैं, न्याय प्रक्रिया बहुत ऊंची रखनी पड़ती है। तो जो ईश्वर है तो सबको न्याय देता है। बिना सत्य के न्याय नहीं होता और बिना न्याय के शांत नहीं होती और बिना शांत के उन्नति नहीं होती। किसी भी संस्था की, चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो या विश्व हो। तो मैं सीनियर दीदी से इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि पूरे ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड में दादी प्रकाशवरी की इस न्याय की तराजू को अपने वाइब्रेशन से, तब से आया हुआ है। अब हम अधिक समय न लेते हुए हम आदरणीय बड़ी बहन जी से सुनेंगे और उनके वचनों को अपने जीवन में से उधारे करेंगे। आदरणीय बड़ी बहन। शांति, ओम शांति। आज का दिन अपने आप में बहुत ही सौभाग्य का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि आगे विधाता भगवान ने आप सभी को विशेष निमंत्रण देकर अपने पास बुलाया है और एक ऐसा संदेश सुनने के लिए जो आप इसी प्रकार से सोच नहीं सकते। ऐसे तो बाबा ने संदेश बहुत अच्छे सुनाए हैं, पर मुख्य संदेश ये है कि सारे विश्व के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना सन 1936 में परमात्मा निराकार शिव के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। तो कैसे शुभारंभ हुआ? छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा। दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। आजकल छोटी छोटी कन्याओं को कोई समझता भी नहीं, लेकिन भगवान को कहा जाता है शिव शक्ति। जब परमात्मा शिव निराकार इस धरती पर अवतरित होते हैं तो शक्तियों के द्वारा कार्य कर
और शक्तियाँ आप समझते तो हैं लेकिन समझते नहीं। एक तरफ से समझते हैं, दूसरी तरफ से समझते नहीं। एक तरफ से समझते ये हैं कि जब नवरात्रि मनाई जाती है तो मंदिरों में देवियों की पूजा करके आते हैं, देवी आज्ञाओं की, और चेतन में छोटी छोटी कन्याओं की आप पूजा करते हैं ना, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, तो समझते तो नहीं और समझते नहीं है। ये छोटी छोटी कन्याएं आगे जाकर के विश्व कल्याण करने के निमित्त बनेगी, ये आप नहीं समझते। वो समझाया है परमात्मा निराकार शिव, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि सारे विश्व का विश्वविद्यालय ये ब्रह्मा कुमारी है। इतनी ऊंची संस्था है, जहाँ का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? उसका विकास करना और विश्व में शांति का। अच्छा, एक बात बताएं, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में कौन सी डिग्री मिलती है? सुख शांति। डिग्री का नाम क्या है? पास हो विश्वविद्यालय में जो डिग्री मिलती है सब याद करें, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोत्तम। नोट करिए, तो वर्तमान समय कौन सी डिग्री लेके चल रहे हैं? मेजॉरिटी सर्व अवगुण संपन्न, 16 टैक्स से संपन्न, 16 टैक्स से परिपूर्ण, 16 टैक्स से संपूर्ण विकारी, अमर्यादा पुरुषोत्तम, अमर्यादा पुरुषोत्तम और हिंसा एकदम पॉजिटिव बना, नेगेटिव को एकदम पॉजिटिव बना। ये भगवान कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं और छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा कर रहे हैं। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि जगत गुरु शंकराचार्य जब आते हैं तो लाखों हजारों की भीड़ लग जाती है। ये ब्रह्मा कुमारी बहनें जब आती हैं तो समझ नहीं पाती कि सही में ये कार्य कोई बड़े से बड़ा कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये बताने के लिए आई हूँ, जबकि अपने विद्यालय का ये उद्देश्य है कि हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसे कर्म करे श्री लक्ष्मी करे। तो घर घर में जब लक्ष्मी नारायण होंगे तो हमारा भारत देश क्या बनेगा? तो एक दो को लक्ष्मी नारायण नहीं बनना है, सबको बनना है। गाते हैं ना, हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, हर बाला राधा सी। बचपन में बड़े होकर के गई लक्ष्मी नारायण कैसे बने, इसका विधान आज समझना है, सीखना है और प्रैक्टिकल रूप दर्शन। तो हमारा विषय है साक्षात बनो और साक्षात्कार करो। तो इस बात को आप समझ ही रहे होंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जितने भी 88 वर्ष हो चुके
88 वर्षों में रोजाना सुबह शाम क्लास करने लगे तो वहाँ फंक्शन में आने वाले 10 करोड़ आत्माएं तैयार हो चुकी हैं, 10 करोड़। और अपने भारत देश के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं का दायरा है। 33 करोड़ देवी देवताओं में पूरी प्रजा क्वालिटी, राज्य अधिकारी क्वालिटी, सब क्वालिटी देते हैं। तो मैं आप सभी से पूछती हूँ, आपको प्रजा क्वालिटी बनना है या राज्य अधिकारी क्वालिटी बनना है? राज्य अधिकारी बनना है। तो राज्य अधिकारी बनना माना प्रजा तैयार करना। राज्य अधिकारी वो कहलाएगा जिसके अपने प्रजा तैयार करनी है। तो हमें 33 करोड़ प्रजा तैयार करनी है। अब 33 करोड़ में से 10 गए तो 23 करोड़ बचे। 10 करोड़ को बनाने में 88 वर्ष लगे। तो 23 करोड़ को बनाने में कितने वर्ष लगेंगे? जब ये समय बहुत थोड़ा है, इतना समय नहीं है जितना लगा था। तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते रहे तो इतना वर्ष लगा। अब बाबा का इशारा है कि बच्चे अब पढ़ाने का समय नहीं, अब दिखाने का समय। देख के लोग जल्दी सीखते हैं ना, पढ़ाते तो बहुत वर्ष लगेंगे। अब दिखाना है, तो दिखाने के लिए आपको तैयार होना है। राज्य अधिकारी बनना है तो दिखाने के लिए आपको तैयार होना है। और दिखाने के लिए तैयार होने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम क्लास करने यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से घर जाते हैं, तो ये बात पक्की करनी है, घर जाके आपका पेपर है। यहाँ तो आप पढ़ रहे हैं तो आपका पेपर हो रहा है, आपका घर है। बच्चे कुछ कहेंगे, पति कुछ कहेंगे, पत्नी कुछ कहेगी, कुछ न कुछ तो बोलेंगे। उस समय आपको पास होना है। इसलिए पास होने के लिए 3 पास अपने पास रखना है। 3 पास हमेशा आपके पॉकेट में रहना चाहिए। पहला पास माना मुझे हर परीक्षा में पास हो गया। हर परीक्षा में, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे किसी बच्चे के द्वारा है चाहे किसी संबंधी के द्वारा, मुझे पास होना है। हर परीक्षा में मुझे पास होना। दूसरा पास माना कोई बात आती है, कोई कुछ कहता है, कोई परिस्थिति आती है, कोई घटना दुर्घटना आती है, उसको बाईपास करना हो गया। उसको बार बार याद नहीं करना, बाईपास। जो बीत गया सो बीत गया, बाईपास। और तीसरा पास माना हर प्रकार से ये समझो कि मुझे अपनी हर परिस्थिति में हर एक प्रकार की कोई भी बात आती है, भगवान के पास रहना, भगवान के पास रहना। तो जो भगवान के पास रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। तो भगवान के पास रहना है, हर परीक्षा में पास होना है। जो बात आ रही उसको बाईपास करना है। जिसके पास में ये 3 पास होंगे तो पास में ऑनर हो जाए। तो ऐसी रोज परीक्षा देंगे आपको। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आके जो बात सीख के जाते हैं, एक बात अपने अंदर धारण करनी है कि मुझे किसी प्रकार से भी आज फेल नहीं होना है। जो फेल हो गया जो फेल हो गया वो फेल हो गया। आपको फिर दोबारा क्लास में बैठना पड़ेगा। अब दोबारा क्लास में बैठने का समय नहीं, ये थोड़ा सा समय है। इसलिए बहुत अटेंटिव होकर के पढ़ाई को करना है।
जिन्होंने 88 वर्ष लगाए, 50 वर्ष लगाए, 25 वर्ष लगाए, उनको समय मिला, आपके लिए इतना समय नहीं, तो आपको अपनी स्पीड को फास्ट करना। स्पीड को फास्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ पुरुषार्थ में एक लिफ्ट मिलेगी। और ऐसी स्पीड को फास्ट करने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई धन नहीं है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर विश्वास नहीं है तो आप फेल हो गए। आप कहिए, अभी मैं दिल्ली गई थी कुछ वर्ष पहले, अवार्ड मिला था हमें। यहाँ से भोपाल से महापौर गई थी और हम गए थे। एक 18-19 वर्ष की लड़की जिसकी एक टांग नहीं थी, और दौड़ लगाने में फर्स्ट डिवीजन में, तो उसको अवार्ड मिले। कुछ ऑल इंडिया के बच्चे आए थे जो अवार्ड लेने के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड में मिला था। गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड देने के लिए हमें नियुक्त बनाया। तो उसमें वो बच्ची भी आई, तो मेरे मन में संकल्प आया कि ये भोकर लेकर के आई थी वो। तो मैंने उससे पूछा कि तुम भोकर वालों की लाइन में थी या 2 टांग वालों की लाइन में थी? उसने कहा 2 टांग वालों की लाइन में थी। तुम तो भोकर से चलती हो, फिर फर्स्ट डिवीजन कैसे आई? उसने अपना अनुभव सुनाया। अनुभव क्या सुनाया कि जब मेरी टांग कट गई थी, बस से एक्सीडेंट से टांग कट गई थी, बहुत रोई भगवान के सामने, और रो करके उसने कहा तो मैं कभी दौड़ नहीं लगा सकती, कभी दौड़ नहीं लगा सकती। तो दौड़ना फर्स्ट डिवीजन आती थी, तो दुख तो उसको होगा ही ना, हमेशा के लिए मैं तो आउट होता। तो भगवान ने उसको अनुभव में बताया, साक्षात्कार करा। जब तुम्हारे दौड़ने का संकल्प हुआ तो मेरी टांग ले ली, मैं तो अपनी टांग ले लिया और भोकर को फेंक दिया। इतनी बड़ी बात है, सोचो, सोच के सोचो। विश्वास की बात होती है, भगवान से प्यार की बात होती है, और भगवान का विश्वास की बात होती है। तो उसने ऐसा ही किया। जब वो 1 2 3 बोल रहे थे दौड़ने के लिए, उसी क्षण उसने वॉकर फेंक दिया, वॉकर लेके खड़ी थी, लेकिन जैसे दौड़ने की शुरुआत हुई वॉकर फेंक दिया और ऐसे दौड़ी जैसे हवा में दौड़ गई। कितनी बड़ी बात है। तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए, वो लड़की ज्ञानी नहीं थी, लेकिन भावना वाली भक्ति नहीं, भगवान कृष्ण को मानता। या तो भगवान डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं, भगवान आ चुके हैं, भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं, भगवान पर इतना निश्चय होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। तो आज मैं आप सभी को ये बात बताने जा रही हूँ कि अगर आपको राज्य अधिकारी बनना है और सच में देवी देवता बनके बाबा का अपना नाम रोशन करना है, तो कंप्लेन करने नहीं आनी चाहिए कि आप बच्चों को डांट रहे हैं, आप आपस में घर में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। कौन कहेगा आप ज्ञानी आत्मा? कौन कहेगा आप भगवान आपको पढ़ा रहे हैं? ऐसा कोई कहेगा? तो आपकी ग्लानी करेगा, भगवान की भी ग्लानी करेगा। भगवान आपको ये पढ़ाते हैं, भगवान आपको ये सिखाते हैं, तो ये कौन सिखाएगा? तो स्वयं को स्वयं का टीचर बनने की जरूरत है, स्वयं को स्वयं की कमियाँ निकालने की जरूरत है। अपनी कमियों को देखो, अपनी कमियों को खत्म करो, अपनी विशेषताओं को देखो, अपनी विशेषताओं को पूछ करो।
तब तो आप कुछ बन पाएंगे ना। ऐसे साधन में आप चलेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना। अब परिवर्तन करना है, क्योंकि तो पहले परिवर्तन क्या करना है कि आपको समझना है मैं देवी हूँ, देवी बनूंगी ये नहीं। सोच का बड़ा फर्क है, बोल का बड़ा फर्क होता है, दृष्टि का बड़ा फर्क होता है। मैं देवी बनूंगी, मैं देवता बनूंगा, तो सब सोच सकते हैं। दुनिया में तो सोच भी नहीं मैं देवी बनूंगी, देवता बनूंगी। या तो संकल्प दिया जाता है, या तो लक्ष्य दिया जाता है। तो मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ। अब देवतापन की कौन सी बातें नहीं है उनको ढालना, देवीपन की कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए उनको ढालना, उस तरीके से चलना है। तो पहले तो अपने आप को परिवर्तन करने के लिए खुद का टीचर बनो, और टीचर बन के रोजाना पढ़ाओ। बाबा मुरली में जो रोज पढ़ा दो, तो खुद को रोज पढ़ो, और सुबह से लेकर शाम तक अपने लिए खुद ही प्रतिज्ञा करो और खुद ही परिवर्तन करो। इसके साथ साथ हम अभी बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं। आपने बहुत पूजा पाठ जप तप यज्ञ वन व्रत नियम सब कुछ किया है, कर चुके हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेज पे आना, तो आपको बहुत कुछ परिवर्तन करना है।